नमस्कार, मैं सुशील कुमार। असम से शुरू हुई नागरिकता की फर्जी राजनीति बिहार पहुंच गई और अब इसका भूत दिल्ली और गुरुग्राम में भी पहुंच गया है। अगला पड़ाव कहां होगा कोई नहीं जानता। हो सकता है हाउसिंग सोसाइटी के नफरती सांप्रदायिकता लोग अपने पड़ोसी की नागरिकता चेक करने लग जाएं। क्या आप जानना चाहेंगे कि अगर आपसे कोई नागरिकता का सबूत मांग दे तो उसे दे पाएंगे या नहीं? अगर आप दावा करना भी चाहें तो किस तरह की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा? आपके लिए एक रिपोर्ट गाइड का काम कर सकती है। यह रिपोर्ट जो 26 जुलाई को दिल्ली में जारी हुई है, पूर्व जस्टिस मदन लोर ने जारी की। 182 पन्नों की इस रिपोर्ट को बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। अनमेकिंग सिटीजन्स नाम है इस रिपोर्ट का, जो बताती है कि कैसे नागरिकता के नाम पर ट्रायल एक पक्षपाती ढांचा तैयार कर दिया गया है जिसके काम करने का ढंग किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट के 1500 से अधिक फैसलों का इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है। इसमें देखा गया कि अदालतें किस आधार पर किसी की नागरिकता छीन लेती हैं। क्या उनके फैसलों में कोई तारतम्यता है, निरंतरता है या कोई व्यवस्थित न्यायिक प्रक्रियाओं और आधारों का पालन किया ही नहीं जाता। इन सब का मूल्यांकन कई वकीलों और कानून में अध्यापकों ने मिलकर किया है। ब्रिटेन की क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, मेलबर्न लॉ स्कूल और नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु ने इसका अध्ययन किया है। कई वकीलों का इसमें इंटरव्यू है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया मोहसिन आलम भट्ट, आरुषि गुप्ता और शार्दुल गोपुचकर, लेकिन सैकड़ों वकील और अध्यापकों के इसमें नाम दिए गए हैं। मुझे लगता कि कहीं पे हमने बहुत आसानी से हम लोगों को फॉरेन डिक्वेल कर रहे हैं। चेहरे के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, जो लीगल एक जिसका कोई लीगल बेसिक नहीं है, और जिस देश में लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कई डिस्क्रिपेंसी रह जाते हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कभी कभी गलतियां रह जाती हैं, नेम स्लैपिंग में गलती रह जाती है, फादर ऑफ मदर के नेम की स्पेलिंग में गलती रह जाती है, और उसी हिसाब से किसी को हम बोलते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट्स फेक है या इसके डॉक्यूमेंट में गलती हो, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में एक कैसा स्टैंडर्ड अप्लाई करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक सवाल से कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, आपको कानून की किस अंधेरी सुरंग में झोंका जा सकता है, तो आप इस रिपोर्ट को पहले से पढ़कर खुद को तैयार कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अखबारों में इससे जुड़ी खबरें छपती रहती हैं, लेकिन एक व्यापक समझ नहीं बन पाती कि किसी के नागरिक पर संदेह करने से लेकर साबित करने की कड़ी में पुलिस के कैसे काम करती है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल कैसे काम करता है, हाई कोर्ट किस आधार पर फैसले देता है। अगर आप चाहते हैं कि अराजक तरीके से नागरिकता जैसे गंभीर विषय पर फैसला हो, तो आप निश्चित रूप से लोकतंत्र की उस बुनियाद को ख़त्म करना चाहते हैं जिसके लिए लाखों लोगों ने दशकों अंग्रेज़ों में संघर्ष किया। आप उनकी मेहनत और सपना पर पानी फेर देना चाहते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए कि किसी के भी भरोसे का सबसे बड़ा आधार यही है कि जो भी होगा सिस्टम से होगा, प्रक्रियाओं से होगा, सबूतों
से होगा। अगर किसी के लिए धर्म या भाषा के आधार पर सिस्टम नहीं होगा, सबूत मायने नहीं रखेगा, तो इसके शिकार आप भी होंगे। एक दिन आपको भी डराया जाएगा और आपकी हालत सबसे ज़्यादा खराब होगी। आपसे मेरा बहुसंख्यक हिंदू से है अशन। एनआरसी से 7 लाख हिंदू निकले थे। हंगामा मच गया था गुरुग्राम के सेक्टर 49 की। अब बंगाली बस्ती खाली नज़र आने लगी है। जब से इनकी पहचान मांगी जाने लगी है, यहाँ के लोग भय से अपने गांव की तरफ लौट गए हैं। इस बस्ती में 80% लोग बंगाल के हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से भी जा चुके हैं। कुछ का सामान उनके जाने के बाद ट्रकों पर लोड किया जा रहा है। लोग यहाँ किराया देकर 2020 साल से रह रहे थे। किसी ज़मीन पर अतिक्रमण या कब्जा नहीं किया। 0 महीना किराया, जो अपने ही देश में प्रमाण पत्र मांगे जाने के भय से भाग रहे हैं। यहाँ के लोगों ने मीडिया में बयान दिया है कि मुसलमान होने और बांग्ला बोलने के कारण उन्हें सताया जा रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल के सांसद लगातार इस बस्ती का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन किसी का बोलना इनके भीतर भरोसा पैदा नहीं कर पाया कि अपना देश है, यहाँ से कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। इनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसी तरह की कार्रवाई अगर दिल्ली की किसी और बस्ती में हो जाएगी तो क्या वहाँ खौफ नहीं फैल जाएगा? लोगों का आरोप है कि उन्हें पहले उठाकर ले जाया जाता है, फिर दस्तावेज मांगा जाता है, पूछताछ के नाम पर घंटों बिठाकर रखा जाता है। सादी वर्दी में लोग आते हैं। जिस गाड़ी में ले जाए जाते हैं उसमें किसी प्रकार का नंबर नहीं होता है। इंडियन एक्सप्रेस में गुरुग्राम के डीसीपी डॉक्टर अर्पित जैन का बयान है, इस मामले में सभी प्रक्रियाओं का पूरा पालन हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई पूरे देश में की जा रही है। बहुत से लोगों को जल्दी वेरिफिकेशन करके रिहा कर दिया गया है। पुलिस वाला नहीं मर रहा है। अच्छा, पुलिस वाला नहीं मर रहा है, वही लोग मरा है। क्राइम ब्रांच है। कैसे पता चला क्राइम ब्रांच है? तो ऐसे सिविल पे आ रहा है सर, ऐसे कैसे पता चला? अच्छा, आपको पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी लेके जा रहा है मेरे बोल रहा है माँ बाप कहाँ रहता है? और ठीक है सर, मैं तो बंगाली मार के रहता हूँ। किसका प्लट पे रहता हूँ? मैं बोल रहा हूँ सर, पंडित का प्लट में। चलो पहले पंडित का प्लट पे चलो। ये तो गाड़ी में बैठा के लेके आए नहीं, सीधा भगा के लेके गया तुम। सोनीपत पानीपत तो आपको रास्ते में उठाया नहीं, रास्ता नहीं भाई, इसी अंदर से। हाँ, इसी अंदर के कितने दिन रखा आपको? एक ही दिन रखा। सुबेरे 9 बजे, 9:30 से लेके गया पकड़ और रात को 8 बजे छोड़ दिया। तो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने दिखाया? हाँ, डॉक्टर ने दिखाया। तो खाना पीना कुछ खिलाया? पानी भी नहीं पिया, पानी भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया। मैं बोला था सर थोड़ा पिसवाल ले गया तो थोड़ा पानी दे दो, पानी भी नहीं दिया। खाना तो दूर। और आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मैं तो आया 2007 साल से। हम लोग कुछ बोलता नहीं। उस दिन आया था, सीधा दरवाज़ा खोल के घुस गया, फिर देख के फिर चला गया। कुछ नहीं मांगा। एक आदमी को यहाँ मिला, उसको 2-3 झापड़ मारा, फिर उसको छोड़ के फिर वो चला गया। और यह जो कॉलोनी से बनाया गया है, यह आप लोग का है, ये है नहीं, हमारा नहीं, हम तो किराए में रहते हैं। अच्छा, ये किराया कहाँ है? हाँ, हम लोग का नहीं है। अच्छा, ये मतलब किराया और किराएदार। किराया कौन? इसने कोई दूसरा कोई मालिक है? मालिक है, वो दूर में कहाँ है रहते हैं? 10 तारीख को आते ही किराया लेने। तो किराया आप लोग देते हैं, तो मालिक नहीं कहता कि आपके मालिक। वो बोलता है, वो तो बोलता रहने के लिए, मगर हम डर के मारे नहीं रहते हैं। इसके अंदर कम से कम 1000 की तादाद
में लोग थे आपकी छोटी बस्ती में, इसी के अंदर। हाँ, ये सारे रूम चला गया, ये वाला ये सब चला गया खाली। लास्ट में भी 2-3 घर हैं, उस साइड में भी 3-4 घर हैं, बस इतना ही मतलब रहने का। बाकी सब चले गए हैं, बाकी सब चला गया। आपके पास कागज पत्र सब हैं? हाँ बिल्कुल है। क्योंकि फिर क्यों जा रहे हैं? वोटर आईडी के राशन कार्ड हैं, आधार कार्ड है, सब कुछ है, तो क्या पुलिस क्या मांग रही है? नहीं बोल रहा है, बस रास्ते से जा रहा है, बंगाली है, उठा के ले जा रहा है, मार रहा है, छोड़ रहा है। बस गुरुग्राम का यह मामला बता रहा है कि अब नागरिकता का प्रेत किसी भी इलाके में छोड़ा जा सकता है और लोगों को भयभीत किया जा सकता है। 2020 साल से लोग इस बस्ती में किराया देकर रह रहे हैं, गुरुग्राम में काम कर रहे हैं, और अचानक उनसे भारतीयता साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि कहीं वे अवैध बांग्लादेशी तो नहीं है। कि आपको यह बात अपमानित नहीं करती कि भारत का ही एक नागरिकता सिर्फ मुसलमान होने जहाँ या बांग्ला बोलने के कारण अपने दस्तावेज को निकाल कर दिखा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि देखिए भारत का नागरिक है। गुरुग्राम, जहां सब जानते हैं कि यहाँ की चमकती इमारतों में ईमानदारी का कितना पसीना है और ब्लड मनी का कितना, लेकिन उनके भीतर किसी तरह की कोई असुरक्षा नहीं, डर नहीं। लेकिन जो गरीब है वही डरा जा रहा है। जो लोग यहाँ के प्लेट में चमकाते जाते हैं वो क्यों चुप हैं? वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? वो तो भारत के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता पर किसी ने संदेश नहीं किया, बल्कि प्लेट वाले ही सलाह दे रहे हैं। इन गरीबों लोगों को अपने गांव चले जाओ। कमाल का नागरिक समाज बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया ने चुनाव आयोग से कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वह खुद नहीं दे सकते। जब इतने बड़े जज के पास दस्तावेज का संकट हो सकता है तो कल्पना कीजिए इन आम लोगों की, जिनके पास प्रमाण पत्र हैं, कई तरह के कागज़ हैं, फिर भी बांग्लादेशी होने का लेबल चिपका दिया जाता है। एक थर्ड क्लास नफरती राजनीति के कारण भारतीय की तार तार की जा रही है। भारती की तार तार की जा रही है। करेंगे नागरिकता को लेकर बहस करते वक्त इस रिपोर्ट की क्रूर सच्चाइयों पर भी ध्यान देंगे और एक सवाल खुद से करेंगे, अगर आपके पास साथ भी यही हुआ, आपका मतलब अगर जो बहुसंख्यक है, हिंदू है, उससे नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग लिया गया, साबित करने के लिए कह दिया गया, तो क्या वह साबित कर पाएगा? क्या वह चाहेगा कि इस मामले में सरकार का तंत्र इतना मनमाने तरीके से काम करे? तो सोचिएगा। मुझे मालूम है कि नफरत सरकार के जहर के आगे यह सब बातें अभी लोगों को समझ नहीं आएंगी, लेकिन दिन के किसी वक्त तो यह ज़रूर कम होता होगा। उस वक्त ही हमारे इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और सोचिएगा। नमस्कार, मैं सुशील कुमार।